मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने एक एक चैप्टर, मैं सिर्फ ज्ञान बटोरने नहीं या ज्ञान बांटने नहीं, कॉलम जिसमें लिखा है लास्ट प्रायोरिटी, मतलब कि ये चीज हमको ये चैप्टर छोड़ देना है। बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको सीबीएसई ने बता रखी बट आपके टीचर्स ने आपको नहीं बताई होंगी। एनसीईआरटी रीडिंग अब बंद कर दो जान, ये चैप्टर तो छोड़ ही देना कतई। अगर तो ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवली स्टूडेंट्स पीपल आउट देयर, वेलकम टू जस्ट और अब जो समय है वो बिल्कुल आखिरी का। तो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी गलतियां डिस्कस करना जो आप लोग कर रहे हो, कुछ ऐसे चैप्टर्स, कुछ ऐसी चीजें जिन पर आप अपना दिमाग खपा रहे हो और बिल्कुल टाइम वेस्ट है। ये कुछ चीजें ऐसी जरूर हो सकती है जो मैंने पहले भी बताई हुई हो, बट ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि अभी इस वीडियो को ज्यादा लोग देखने वाले हैं और जितने भी क्लास 9 के बच्चे हैं चैप्टर वाइज बताऊंगा कि भैया ये चैप्टर छोड़ दो, दिमाग मत लगाओ इस पे। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनमें दिमाग नहीं लगाना है। तो लेट्स बिगिन डायरेक्टली वीडियो के अंदर जंप करते, ज्यादा समय हमारे पास में है नहीं। सबसे पहली चीज तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और मतलब अगर आप क्लास 9 में हो तो नथिंग कैन गेट बेटर देन दिस। ये अनाउंसमेंट आने वाली 11 जनवरी को, तो प्लीज मेक श्योर कि आप 11 जनवरी को ये जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसको डेफिनेटली देखना। इसके बारे में और डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बताता हूं, 2-3 चीज अगर आप लोगों ने अभी भी नहीं की, मैंने बार बार बोलने के बाद भी, कि वो करना है कि भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर पढ़ले की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो वो करना बहुत जरूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि उसके ऊपर आपको सारे के सारे हर एक चैप्टर के नोट्स, चाहे वो साइंस हो चाहे वो सोशल हो, एक एक चैप्टर के सबसे ज्यादा बेस्ट हैंड रिटन नोट्स फ्री में देखने को मिल जाएंगे। चलो अब डायरेक्टली जंप करते हैं वीडियो के सबसे पहले पार्ट पे, जो कि है कि कौन सी चीज हमको इस पॉइंट पे टोटली अवॉइड कर देनी है। बिल्कुल ध्यान से सुन लो। कोई भी रेफरेंस बुक, भैया अगर हम साइंस करें तो साइंस में आपकी प्रदीप हो गई, कोई भी बहुत अच्छी रेफरेंस बुक्स है, बहुत मोटी मोटी है, सब कुछ बहुत बड़े इंफॉर्मेशन है, नहीं करना है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमको वो चीज नहीं करने, हमारे पास समय नहीं है। उन बुक्स को बिल्कुल हटा दो अपनी नजरों के सामने से। सामने रखने से भी आपको एंग्जाइटी बढ़ेगी, डर बढ़ेगा कि भैया इतनी मोटी बुक्स कैसे करेंगे, उसको टोटली हटा दो। आरडीआरएस मैथ्स में कतई ही नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक अगर कोई है आपके पास में, कभी बहुत सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लूंगा तो मेरी जान, वो तब कर लेना जब आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ उस केस में करना है। अगर आपके चैप्टर्स बचे हुए भी हैं और आप सोचो कि क्वेश्चन बैंक भी कर लूं, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है और करना भी नहीं है। लॉन्ग लेक्चर्स, अगर कहीं भी आप सोच रहे हो कि भाई 6 घंटे का 7 घंटे का लेक्चर देख लूंगा, मत देखो, अभी कुछ भी मतलब नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ वन शॉट देखना, जिसमें से मैक्सिमम वन शॉट आपको मेरे ही बनाए हुए मिल जाएंगे। आप डालोगे यूट्यूब पे, कोई भी लेक्चर डालोगे, आप आगे प्रणय चौहान लिख देना, जसपट लिख देना, आपको मिल जाएगा। और कोई अब देखो क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि भाई हम बहुत सारा मटेरियल चूज करेंगे, भैया कोचिंग का भी मटेरियल कर लो, स्कूल का भी कर लो, सब चीजें हम नहीं कर पाएंगे। तो हमको कोई एक चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, या तो आप कोचिंग का मटेरियल यूज कर लो अगर आपको लगता है कि वो बेटर है तो, या फिर स्कूल का कर लो। स्कूल वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं, स्कूल वालों की बात ज्यादा सुनना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे ज्यादा, क्योंकि स्कूल वालों को ज्यादा पता है कि पेपर में क्या आने वाला है। जनरली 9th के पेपर में क्या होता है कि आपके स्कूल के पास में कुछ सेट्स आते हैं और आपका स्कूल कुछ एक सेट डिसाइड करता है। अब एक और चीज मैंने यहां पर नहीं लिखी है, वो ये है कि भैया एनसीईआरटी पूरी रीड करने का समय अब नहीं बचा है। एनसीईआरटी रीडिंग अब बंद कर दो। आप सोचो कि भैया एक लंबा सा चैप्टर है, उसको बैठ के एनसीईआरटी रीड कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, नहीं हो पाएगा, टाइम वेस्ट भी होगा। अब इसके अगेंस्ट में क्या करना है, इसके अगेंस्ट में आप सबसे बेस्ट चीज वो कर सकते हो, अगर खुद के बनाए हुए नोट्स हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाए हो तो पढ़ ले के जो फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐप के ऊपर। ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, सारी चीजें मिल जाएंगी। कुछ अपडेट्स टेलीग्राम व्हाट्सएप पे भी मिल जाएंगे। बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप ही के लिए लास्ट के 1-2 महीने में बहुत ज्यादा फायदे की चीज है, ठीक है। अब एक और चीज कि जितनी भी चीजें बता रहा हूं इन सबका एक बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन आप लोगों को क्लास 10 में देखने को मिलेगा। भैया देखो 9th आप लोगों की खत्म जरूर होने आ गई है, बट 9th खत्म 7 खत्म तो ऐसा कतई ही नहीं होता है। पिछले साल जो हमने 9th खत्म 7 खत्म किया था और जब 10th के लिए हम नई चीज लेके आए थे तो भाई धमाका हो गया था। इस साल मैं आप लोगों को एक प्रॉमिस करता हूं, एक गारंटी देता हूं कि अब की बार जो आप जब लोग 10th में जाएंगे तो जो आपका हाथ पकड़ के आपको 10th बोर्ड तक का जो रास्ता है वो इतनी अच्छी तरीके से मिलेगा यहां पर पढ़ने के ऊपर कि आप सोच नहीं सकते इससे भी अच्छा कुछ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्री टीजर हो गया कि भैया 10th में भी आपका साथ जो है वो कहीं नहीं छूटेगा। अब ये सब होने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया हम नोट्स करें, चाहे वो साइंस हो चाहे सोशल साइंस हो, आप नोट्स पढ़ लेना। मैंने इतने अच्छे नोट्स बनवाए हैं साइंस के अंदर, स्पेशली मैंने अपने हाथ से वो चीज, मेरी हैंडराइटिंग तो इतनी घटिया तुम देख सकते हो, तो ऑब्वियसली लिखा मैंने नहीं है, बट जो डिजाइन किया है, जो उसको सब कुछ लिखा है, मैंने पर्सनली बैठ के वो चीजें करवाई हैं। मेक श्योर कि आप इन नोट्स का पूरा फायदा उठाओ। अब इस पॉइंट पे एक और गलती जो हमको कतई नहीं करनी वो कि भैया हम सैंपल पेपर प्रैक्टिस, देखो मैं बार बार बोल चुका हूं, सैंपल पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्योंकि देखो 10th के अंदर तो वैसे ही प्री बोर्ड्स होती हैं तो आपकी 2 एग्जाम्स फाइनल एग्जाम के पहले हो जाती है। 9th में ऐसी कोई एग्जाम नहीं होती जो आपको प्री एग्जाम प्रैक्टिस दे पाए। हाफ ईयरली हो गई, रिटर्न टेस्ट हो गई, उसके अलावा एक प्रॉपर फाइनल एग्जाम के पैटर्न में दिया हुआ पेपर जिसमें आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो, आपके असर्शन रीजनिंग हो, सारी चीजें हो, आपको टाइम लिमिट मिल जाए, वो चीज करना बहुत जरूरी है। तो अगर इस पॉइंट पे भी आपने अभी तक एक भी सैंपल पेपर नहीं दिया है
तो भाई तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो वैसे तो सैंपल वर्क की किताबें तुम्हारे पास सारी मिल जाएंगी, बट मैं तुमको रिकमेंड करता हूं कि एटलीस्ट मैथ, साइंस और सोशल के लिए आओ। इंग्लिश हिंदी बाद में देख लेना। रिकमेंड किसकी करता हूं भैया, देखो मैंने अपने टाइम पे ओसवाल यूज किया, मेरे टीचर्स ने मुझे ओसवाल रिकमेंड किया था, तो चूंकि मेरे टीचर्स ने मुझे ओसवाल रिकमेंड किया और मुझे अच्छा है, तो मैं भी आप लोगों को ओसवाल रिकमेंड कर सकता हूं। इसकी खास बात अच्छी है कि देखो इसके अंदर फ्लो चार्ट दिया हुआ है, चाहे मैथ्स का हो, सोशल साइंस का हो या साइंस का हो, तीनों आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अभी तो आप अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हो, तो आपको लेटेस्ट एडिशन मिल जाएगा। बाकी अगर थोड़े टाइम बाद आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने आसपास के स्टोर से ले आना। अब इसके बाद में जो मैं आपको चैप्टर वाइज लेके चलने वाला हूं, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स की, भैया कौन कौन से चैप्टर छोड़ने, क्या क्या टॉपिक छोड़ देने, और बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको सीबीएसई ने बता रखी बट आपके टीचर्स ने आपको नहीं बताई होंगी। तो वो सारी चीजें मैं लेकर चलने वाला हूं। एक बार अपने टीचर से रिकंफर्म कर लेना बस, और इतनी सारी चीजें आपको लगेगी भैया ये सब तो डिलीटेड है, ये तो हमको करना ही नहीं है, तो बहुत सारी आपकी मेहनत भी कम हो जाएगी इसमें। ठीक है, चलो सबसे पहले साइंस के अंदर हम देखते हैं कि भैया चैप्टर्स कौन कौन से, ये पूरी कहानी है साइंस की। ये मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं एक स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर, अगर तुम लोगों ने देखा हो जनवरी वाला, तो बहुत ज्यादा जो उसमें बताऊं नहीं बताऊंगा, उसका जिस्ट जरूर बता दूंगा। ठीक है, अब देखो बेसिकली तुम्हारे पास में सब्जेक्ट वाइज बाइफरकेशन दे रखा है। अब क्या क्या चीजें हमको नहीं करनी है, पहले तो देख लेते हैं सीबीएसई का सर्कुलर क्या कह रहा है। सीबीएसई के सर्कुलर के साथ सबसे पहले तो ये सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर मत करना। ठीक है, कि भैया वो सेपरेटिंग फनल हो गया, वो जो 7-8 चीजें होती है ना सेपरेट कैसे करते हैं, जो मैंने अपने वन शॉट लेक्चर के अंदर ही बताई है, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो चीजें नहीं आएंगी। अगला जो आपका टिश्यूज और ऑर्गन्स है, इसके अंदर आपके सिर्फ 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स और मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट्स। इसके अलावा जो भी कहानी हमको नहीं करनी है। साइंस में हालांकि बहुत कम पोर्शन ऐसा है, सोशल साइंस में अच्छी चीजें जो डिलीटेड है। ठीक है, अब अगला ये है कि भैया हमको ये वर्क पावर और एनर्जी के अंदर ये वाली चीज नहीं करनी है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये आपका वो हो गया जो किलोवाट आवर वाली यूनिट होती है ना, जिसमें आप वो निकालते हो 3600 36,000 जूल्स, वो सारी जो कहानी होती है वो आपको नहीं करनी है। बड़ा आपका आसान काम हो गया उसके अंदर। ठीक है, बाकी सारी चीजें हैं। अब इनमें से मैंने बना रखा है एक कॉलम जिसमें लिखा है लास्ट प्रायोरिटी, मतलब कि ये चीज हमको, ये चैप्टर्स छोड़ देना है। अगर आज हम इस पोजीशन पे हैं कि हमें आता है सब कुछ, तब तो आपके उसमें टाइम है, बट अगर आपके उसमें टाइम की कमी है और कुछ चैप्टर्स ऐसे जो आपको छोड़ने पड़ेंगे, तो कौन से चैप्टर्स छोड़ने आपको, वो मैंने बता रखे हैं प्रायोरिटी के हिसाब से, कि भैया अगर छोड़ना है तो सबसे पहले ये छोड़ दो, उसके बाद में भी अगर लग रहा है कि नहीं यार और छोड़ना पड़ेगा, फिर ये छोड़ो, फिर ये छोड़ो, फिर ये छोड़ो। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने साउंड इसलिए छोड़ा है क्योंकि इस चैप्टर का आप बाकी किसी चैप्टर से कोई ताल्लुकात नहीं है, तो या तो आप इसको इंडिविजुअली अगर प्रिपेयर, एक बार ट्राई जरूर मारना। देखो एक बार मेरा लेक्चर एटलीस्ट देख लेना, अगर कुछ नहीं भी समझ में आता तो लेक्चर जरूर देख लेना, बट अगर लगता है कि भैया इसमें बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग के पल्ले नहीं पड़ रही है, छोड़ देना। ठीक है, फिर उसके बाद में मोशन। अब भैया मोशन चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और आपके फिजिक्स की स्टार्टिंग है, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐसी जो आपको पता होनी चाहिए, बट चूंकि इसके अंदर कुछ चीजें डिफिकल्ट हो जाती है, जैसे कि आपका ग्राफ वाला पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वो डिराइव करने वाला कि भैया तीनों इक्वेशंस को डिराइव करना है। फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, भैया साइन हमको पता नहीं कि साइन माइनस में लेना है प्लस में लेना है। फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो तुम्हारा वो होता है कि भैया पॉजिटिव किधर लें, नेगेटिव किधर लें, वो सारी चीजें इसके अंदर थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर जो बना वाले क्वेश्चन थोड़े से पेचीदा होते हैं, इसलिए चैप्टर को मैं इग्नोर करने का बोल रहा हूं। एक बार को आप फिर भी ट्राई जरूर कर लेना, बेसिक थोड़ा सा इसका आना चाहिए, ताकि आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर अप्लाई कर पाओ, क्योंकि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन काफी हद तक इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप ये चैप्टर छोड़ देते हो तो इसी के साथ साथ आप ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल्स भी छोड़ दोगे। ठीक है, तो बट प्रायोरिटी के हिसाब से बता रहा हूं। देखो अब तुम बोलोगे भैया बायोलॉजी का कोई नहीं लिखा, तो भैया बायोलॉजी तो करना ही है सबको, क्योंकि बायोलॉजी के जो आपके चैप्टर्स है, ये जो 2 चैप्टर्स आपके बन रहे हैं बायोलॉजी के, ये 2 बड़े आसान है, कोई भी कर सकता है, चाहे जिसी को बायोलॉजी आए ना आए, ये दोनों चैप्टर हर कोई कर सकता है। और फूड प्रोडक्शन तो सबको करना ही, क्योंकि 6 मार्क्स पूरे लाके देगा। अब यहां पर भी तुम देखोगे तो भैया ये चैप्टर के अंदर कुछ डेरिवेशन वगैरह आसानी से हो जाता है। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है, तो आप कुछ चीजें कर पाओगे इसके अंदर। बस हाँ, जो लास्ट का इसका पोर्शन है वो आप नहीं कर पाओगे, जिसके अंदर वो आता है जहां पर वो मतलब थिंग्स इन रियल वर्ल्ड वाला जो कंसेप्ट है, जिसमें वो बॉल फेंकी ऊपर तो कितनी देर में नीचे आई, थोड़ा बहुत वो नहीं कर पाओगे। बट अगर आपको बेसिक मोशन के 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन याद आ जाती हैं, जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो आप वो भी कर सकते हो। वर्क एनर्जी पावर बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्यूट चैप्टर है, क्योंकि कुछ नहीं इसमें, मेनली तो डेफिनेशन वगैरह है। एक इंपॉर्टेंट वो है कि भैया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो पक्का आएगा, बड़ी आसानी से कर सकते हो, और कमर्शियल यूनिट तो है नहीं, और साउंड का तो मैंने बोल ही दिया कि भैया अगर आपके बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा है तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो छोड़ सकते हो। केमिस्ट्री के अंदर भैया क्या छोड़ा जाए, केमिस्ट्री के अंदर देखो करने को तो सब कुछ आसान है, बट आप इसमें अगर मानो तो आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का मोल कंसेप्ट छोड़ सकते हो। मैंने तो वैसे देखो बहुत ही आसानी से पढ़ा रखा है यूट्यूब के ऊपर, बट कई बच्चों को अभी भी डिफिकल्ट लगता है कि भैया हमको समझ में नहीं आ रहा, तो मेक श्योर कि आप मोल कंसेप्ट वाला कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा छोड़ सकते हो, इग्नोर कर सकते हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि उसके क्वेश्चंस आएंगे 1-2, बट आपका दिमाग बहुत खाएगा, प्रैक्टिस बहुत खाएगा, वो चीज छोड़ सकते हो। अगर आपको पूरा एज अ होल कोई चैप्टर छोड़ना है तो उस केस में भी आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स छोड़ सकते हो। देखो ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहला चैप्टर बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है पहले चैप्टर में, दूसरा चैप्टर भी आसान है। अब चौथा चैप्टर जो है ये भी आसान है, क्योंकि ये मोस्टली थियरी चैप्टर है। इसके अंदर बस आपको 3 वो स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए, थोड़ा बहुत वैलेंसी का कंसेप्ट मैंने अगर आपने मेरा वन शॉट देखा तो मैंने भाई बहुत ही अच्छी तरीके से बता रखा है, और चिंता मत करो और अच्छी तरीके से मैं तुमको आगे बताऊंगा।
ये चीज कर लेना, ठीक है, इसको फिर इग्नोर कर सकते हो आप उस केस में। बाकी बायोलॉजी को कुछ नहीं छोड़ना है क्योंकि 22+6 28 मार्क्स आपके फ्री में बन जाएंगे। चलो जी, अब आते हैं हमारे किसके ऊपर, सोशल साइंस आ गया। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये सारे चैप्टर्स की कहानी दे रखी है। अब मैं ये जो सर्कुलर निकाल के बैठा हूं ना, ये सीबीएसई का सर्कुलर जो सीबीएसई भाई साहब ने हमको दिया है, ठीक है। अब इस सर्कुलर के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, कि जो चौथा और पांचवा चैप्टर है ये हाई चांसेस है कि आपके पेपर में नहीं आए, क्योंकि यहां पर दे रखा है कि भैया सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए और ये सिर्फ इंटरनल असेसमेंट ओनली, मतलब कि आपके जो पीरियोडिक टेस्ट वगैरह होंगे उनमें आएगा, फाइनल एग्जाम में सिर्फ 3 चैप्टर आएंगे मेनली। अब ये चीज आपको अगर नहीं पता है तो आप अपने टीचर से एक बार जरूर कंफर्म कर लेना कि भैया ये सीबीएसई का सर्कुलर है, इनकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करना, सीबीएसई की वेबसाइट खुल जाएगी, ऑफिशियल सर्कुलर जो इस साल दिया। अब एक बार को अगर आपकी चीज हट जाती है तो वैसे आपको चैप्टर्स नहीं करने हैं क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब ये बच्चे 3 चैप्टर्स, इन 3 में से आपके 2 मार्क्स में मैप पॉइंटिंग आएंगे। अब मोस्टली आपके मोटे मोटे अगर 2 चैप्टर हट जाते तो काफी आसान बात हो जाती है। ये चैप्टर कतई किसी हालत में नहीं छोड़ना है, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से छोड़ने हैं। ये आपका सिर्फ और सिर्फ मैप में आएगा, ठीक है, सिर्फ मैप का आएगा। तो 3 मार्क्स के जो मैप पॉइंटिंग उनमें से आपकी शायद 2 मार्क्स की शायद इसी एक चैप्टर से आएगी, और बाकी पॉपुलेशन, बाकी इसके अलावा सारे चैप्टर्स रहेंगे। फिर आपका पूरा सिविक्स है और उसके अंदर इकोनॉमिक्स में जो सबसे क्यूट चैप्टर है वो भी दे रखा है कि सिर्फ पीरियोडिक असेसमेंट के लिए आपके फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा। क्या है भैया लास्ट प्रायोरिटी? देखो मेरी जान, ये चैप्टर तो छोड़ ही देना कतई। अगर तुम सोचो सोशल साइंस में कुछ चैप्टर छोड़ना है तो सबसे पहले इस चैप्टर को छोड़ देना। बहुत दिमाग खराब करता है, बहुत ही वाहियात चैप्टर है, पढ़ने में, याद करने में, कंसेप्ट में बहुत लंबा है, और क्या वो उतना वर्थ इट है, क्या वो उतना नंबर लाके हमको देगा रिटर्न में? नहीं। उसकी बजाय आप ज्यादा दिमाग, ये एक चैप्टर इकोनॉमिक्स के चारों चैप्टर्स के बराबर है, तो ये प्लीज छोड़ देना। लीव दिस चैप्टर इफ यू हैव नॉट डन इट राइट नाउ, और अगर टाइम नहीं बचता है इसको हटा देना, छोड़ देना। अगला ड्रेनेज, मतलब ये लास्ट प्रायोरिटी समझ लो ना, कि ये चैप्टर्स मैंने ऐसे लिखे कि अगर हमको छोड़ना है तो सबसे पहले ये छोड़ेंगे, फिर भी अगर टाइम नहीं बचा तो फिर ये छोड़ेंगे, फिर ये छोड़ेंगे, इस टाइप से। ड्रेनेज का मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो अगेन ज्योग्राफी के अंदर आपके पास में एडवांटेज है, देखो ध्यान से थोड़ी स्ट्रेटेजिकली सोचो। ज्योग्राफी के अंदर 6 चैप्टर्स, मतलब ये अगर नहीं भी आ रहा तो ज्योग्राफी के अंदर 5 चैप्टर्स तुम्हारे पास में, 5 में से तुम्हारे पास में 1, 2 और पॉपुलेशन, 3 ऐसे चैप्टर्स है जो काफी आसान है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, और बेसिक नॉलेज अगर हमारे पास में है तो हम याद कर सकते हैं। क्लाइमेट और ड्रेनेज भी आसान है, बट क्लाइमेट के अंदर कुछ कंसेप्ट जैसे कि वो विंड वाला हो गया, जिसमें वो लो प्रेशर हाई प्रेशर वाला जो काम हो गया, थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, तो कंसेप्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट है। और ड्रेनेज मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ड्रेनेज के अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है याद करने वाली, बहुत सारी लोकेशंस, बहुत सारी ज्योग्राफीज याद करने वाली है, इसलिए मैंने रखा है। फिर इसके बाद में सिविक्स का एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। अरे भैया सिविक्स तो आसान होता है, पर देखो मेरी जान, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने एक एक चैप्टर, मैं सिर्फ ज्ञान बटोरने या ज्ञान बांटने नहीं आया हूं, मुझे पता है कि मैंने एक एक चैप्टर पढ़ा है, मैंने हर एक चीज कंप्लीट कराई है पूरी लेवल तक, शुरू से लेकर आखिर तक उसके क्वेश्चंस तक मैंने बनाया, तो मुझे पता है कि कौन सा चैप्टर कहां से तुम्हारा दिमाग खराब करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के अंदर बहुत सारी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज है कि पास्ट में ऐसा होता तो उससे सीख के ये क्या, फलानी चीज हुई तो उससे सीख के ये क्या। अब क्या वो सब हमको नहीं करना है? सिविक्स के बाकी चैप्टर आसान है, इसको हटा सकते हो। और लास्ट में मैंने लिखा नाजिम। अब बोलोगे भैया नाजिम में हिटलर भी तो बड़ा चैप्टर है, बट ये थोड़ा आसान है। इसका एटलीस्ट जो फर्स्ट पार्ट है, चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो तो आप कर ही सकते हो, जिसके अंदर मतलब वो प्री हिटलर वाली थोड़ी कहानी दे रखी है, वो काफी आसान है। और अगर आपने मेरा YouTube पे वन शॉट देख रखा है तो भैया बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, और मैं आगे चलकर आपको और अच्छी तरीके से बता दूंगा। तो ये आपका सोशल साइंस का क्लियर, ठीक है। अब इसके अंदर भी देखो मैंने क्या क्या हटवाया तुमसे, मैंने बोला कि भैया ये हटा दो, ठीक है, ये हटा दिया हमने। अब ये तो वैसे भी हमारे ज्यादा दिमाग लगाने वाली काम नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली नहीं आएगा, बट आपके टीचर से जरूर कंफर्म कर लेना। बचे 2 चैप्टर्स आसानी से कर सकते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ही आसान चैप्टर है, ये तो पूरा ही करना है भैया, किसी हालत में नहीं छोड़ना। इसके अंदर छोड़ना चाहो तो कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ सकते हो, और इसके अंदर छोड़ना चाहो तो ये 2 चैप्टर छोड़ सकते हो। देखो हर एक टॉपिक को तुम 20 मार्क्स से मान के चलो, इकोनॉमिक्स से पूरे 20 मार्क्स सिक्योर करने सबसे पहले कंप्लीट कर लेना, ठीक है। हिस्ट्री से अगर हम ये एक चैप्टर हटा देते तो हमारे करीब 10 मार्क्स के आसपास सिक्योर हो जाता है, तब भी 10 से 12 मार्क्स। इसके अंदर 2 हटा देते तो तब भी हमारे मतलब 12-13 मार्क्स सिक्योर्ड है, और इसके अंदर ये एक हटा देते तो तब भी हमारे मतलब अच्छे खासे मार्क्स सिक्योर्ड है। अब तुम बोलोगे भैया 98% लाना, तो मेरी जान 98% के लिए तो सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। ये उन बच्चों के लिए कि भैया हम प्रायोरिटी क्या रखें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद में तुम पढ़ नहीं सकते, ये चैप्टर्स कर नहीं सकते। मैंने क्या बोला कि ये तुम्हारी लास्ट प्रायोरिटी है, दिस इज योर लास्ट प्रायोरिटी। अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, तुम अच्छी पेस से करते हो, जिस हिसाब से मैं बताता हूं उस हिसाब से करते हो, तो ये भी तुम कर सकते हो, बट दिस इज योर लास्ट प्रायोरिटी। आप इससे स्टार्ट करने बैठोगे, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये स्टार्ट करने बैठे तो आपका 2 दिन निकल जाएंगे, फिर भी आप 4-5 नंबर पे सिक्योर नहीं कर पाओगे। उसके अगेंस्ट में आप पूरा का पूरा एक इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर सकते थे, आधा सिविक्स कंप्लीट कर सकते थे, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया। अब मैथ्स सागा पे आते हैं। मैथ्स के अंदर देखो कहानी क्या है, मैथ्स के अंदर ज्यादा कुछ ऐसा नहीं जो आपको बहुत ज्यादा डिलीटेड सा ऐसा कुछ दिखेगा। कुछ एक चीजें जैसे कि एरिया के अंदर आपको विदाउट प्रूफ, यानी कि हेरॉन्स फार्मूला विदाउट प्रूफ है, तो जो चीजें मुझे दिखी थी हाईलाइट करके वो मैंने हाईलाइट यहां पर कर दिया, बाकी आपकी मोस्टली सब चीजें हैं। अब देखो हमको किस हिसाब से पढ़ना है, पीडीएफ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हमको इसके हिसाब से ही पढ़ना है,
ठीक है, हमने क्या किया, अगर हम ट्रायंगल्स पढ़ने बैठे हैं तो हमारे पास में पीडीएफ खुली होनी चाहिए, इसकी एक प्रिंट आउट निकली होनी चाहिए, और अगर ये टॉपिक क्या है तो इस पर टिक लगाओ, इस पर टिक लगाओ, क्योंकि पेपर इसी के हिसाब से बनेगा। ये सीबीएसई ने दे रखा है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा सब कुछ है, ठीक है। ये हमारी भाई हमारे लिए सब कुछ यही है, क्योंकि इसी में सब दे रखा है। तो ये टॉपिक्स आपके कंप्लीट होते चलने चाहिए। उन्होंने बोल दिया कि भाई द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ट्रायंगल आर इक्वल, ये कर लिया तो भैया टिक लगा दो। पहले ये चीजें कर लो, क्योंकि हो सकता है आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर एक दो टॉपिक और दिए हो जो यहां पर मेंशन नहीं हो, तो जो यहां दिए हुए पहले वो टैली कर करके टिक लगाते जाना। सेम गोस फॉर क्वाड्रिलेटरल सर्कल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इन्हीं ज्योग्राफी के चैप्टर्स के लिए जो कि हमको डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये पूरा चैप्टर्स की लिस्ट है। अब इसके अंदर लास्ट प्रायोरिटी क्या क्या भैया, लास्ट प्रायोरिटी मैंने रखा है सर्कल्स को हटाना। अगर कुछ है तो भैया सर्कल्स को सबसे आखिरी में कर लेना, क्योंकि अगेन डिफिकल्ट चैप्टर है, मान लो इस बात को। इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगेन चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है। ट्रायंगल्स फिर इसके बाद में अगर कुछ और छोड़ना तो ट्रायंगल्स छोड़ सकते हो। ट्रायंगल्स को मैंने सेकंड इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप ट्रायंगल्स छोड़ देते तो आपके 2-3 चैप्टर और छूट जाते हैं। जैसे कि ट्रायंगल्स छोड़ दिया तो आपसे क्वाड्रिलेटरल्स अच्छी तरीके से नहीं बनेगा, आपको थोड़ी बहुत दिक्कत सर्कल्स में तो आनी है, आपको थोड़ी बहुत दिक्कत एक और 2 चैप्टर और में आएंगी जो आपकी ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो ट्रायंगल्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योमेट्री का, जिसके बेसिस पे 3-4 चैप्टर्स लिंक्ड है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर इजी है बट लेंथी है, ठीक है, लंबा चैप्टर है, बट फिर भी आपको एटलीस्ट इसके फॉर्मूलेज आने चाहिए, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल अगेन डिफिकल्ट चैप्टर है, ये भी अच्छा खासा डिफिकल्ट है। तो अगर आप चाहो, अगर आपसे फॉर्मूलाज बन रहे हैं, आप याद रख पा रहे हो, तो आप इस ऑर्डर को इंटरचेंज कर सकते हो, क्वाड्रिलेटर ऊपर, सरफेस एरिया और वॉल्यूम नीचे। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बट इसको मैंने क्यों रखा है उसका रीजन ये है कि ये चैप्टर प्रैक्टिस मांगता है। इसके लिए रिपीटेड प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स बनती है, जो आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी होती है, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है। चलो, तो दैट बीइंग सेड, मैंने आपको सारे एक एक चीज के बारे में बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर्स में हमको दिमाग लगाना है, कौन कौन से चैप्टर्स में दिमाग नहीं लगाना है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2-3 चीजें मैं तुम लोगों को स्पेशली बोलना चाहता हूं। सबसे पहली ये कि मैं आप लोगों के लिए 11 फरवरी को एक बहुत खतरनाक चीज लेके आऊंगा, सॉरी 11 जनवरी यार, 11 जनवरी को। और दूसरा ये, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 11 फरवरी को जो चीज आने वाली है ये नेक्स्ट लेवल है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप उसको मिस आउट कर जाओगे और आपका बहुत ही खतरनाक नुकसान हो जाएगा, स्पेशली अगर आप 9th में हो तो। आपके पास समय कम बचा है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते नुकसान करवाना। मेक श्योर सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर दो, ताकि आप उस वीडियो को तभी के तभी देख लो, क्योंकि ये लंबा नहीं टिकेगा ये। और दूसरी चीज, जब आप 10वीं में जाओगे तो आप आपकी चिंता नहीं करनी। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया हम 10वीं में चले जाएंगे तो क्या होगा आपका साथ। मेरी जान, 10वीं में जाओगे हमारे साथ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दैट बीइंग सेड, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियोस अब बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीजें लेके आने वाला हूं। पढ़ले के जो नोट्स है फ्री में आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे। व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर नहीं किया तो। दैट बीइंग सेड, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।